तुमचं? माझं नाव अमिता देशमुख. बरं. मी इथे आली, काय काय बघितलं, काय नॉलेज घेतलं तुम्ही ते? इथे मला खूप काही पाहायला भेटलं. जसं आता आम्ही पाहिलं आहे स्पेस ऑन व्हील. इथे जसं पूर्ण आम्ही जे चंद्रयान वगैरे जे आतापर्यंत आपल्या इंडियाने मिशन्स केले आहे, जसे मंगलयान वगैरे, ते सर्व कसे केले आहेत ते पाहायला भेटलं. त्यांनी कसे ऑर्बिट्स घेतले, कसं काय. अजून मग जे चिल्ड्रन सायन्सचे इथे होतं तिथे पण खूप सारे पूर्ण इंडियामधून आपले आले होते. आम्हाला तिथून पण खूप काही शिकायला भेटलं. जसं तिथे प्रोजेक्ट्स होते जे म्हणजे चांगले प्रोजेक्ट्स होते. आम्ही म्हणजे तिथे त्यांनी आम्हाला एशियन फ्रूट्स लाईक ईस्ट एशियाचे पण त्यांनी फ्रूट्स वगैरे ते वगैरे सांगितलं. आपण कसे जे आपण आता वेफर्स वगैरे खातो त्याचे आपण कसं काही यूज करू शकतो. त्यांनी पर्स वगैरे खूप काही बनवलं होतं, तर ते मला चांगलं वाटलं. माझं नाव सृष्टी आहे. इथे इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये खूप काही प्रोजेक्ट्स आहेत. खूप इन्फॉर्मेटिव्ह प्रोजेक्ट्स आहे ॲक्च्युलीमध्ये. आत्ताच आम्ही स्पेस ऑन व्हील ह्या इथे गेलो होतो. तिथे स्पेस रिलेटेड खूप काही जे पण मिशन आपल्या इंडियाने कॅरी आऊट केले आहेत ते तिथे छानपणे सांगितलं आहे. हो गेलो होतो. तिथे मी नाही गेली होते. इथे तुम्हाला काय म्हणते खूप काही प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स आहेत जे आपल्याला खूप युजफुल आहे. आणि नॅचरली जे एक्स्ट्रॅक्ट होतात प्लांट्सकडून त्याची मेडिसिन्स आहेत जे क्युअर करू शकते, जसं लाईक ट्युबरक्लोसिस आणि असे कितीतरी डिझीज ज्याच्यासाठी आपल्याला नॅचरली फ्रॉम ॲलोपॅथी टू आयुर्वेदिक कसं आपण ट्रान्सफॉर्म करून आपल्या बॉडीला ॲक्च्युली त्याला हॅबिट करू शकतो, ज्यानुसार आयुर्वेदिक मेडिसिन्स घेऊ शकतो ॲक्च्युलीमध्ये. आणि चिल्ड्रन सायन्स काँग्रेसमध्ये पण खूप काही होतं. सोलार सिटी अँड खूप काही मणिपूर, मेघालय इथनं पण खूप सारे लोक आले होते ज्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली, त्यांच्या स्टेटबद्दल, कल्चरबद्दल सांगितलं. माझं नाव कृष्णा भगत. मी आताच DRDO व्हिजिट केलं. तिथे आम्हाला खूप काही माहिती पडलं. तिथे इतके मोठे मशीन्स होते जे आता आम्हाला माहीत पडलं. तिथे मिसाईल्स, ब्राह्मोस, सबमरीनबद्दल खूप सारी माहिती मिळाली आम्हाला. आम्ही इथे जर आपल्याला करिअर निवडताना जर आपल्याला काही पाहिजे असेल तर त्यानुसार आपण तिथे जाऊ शकतो. आणि इथे चिल्ड्रन सायन्स काँग्रेसमध्ये पूर्ण 29 स्टेट्समधले सगळे आले आहेत. आणि मणिपूर, नागालँड एक्सेट्रा सगळे लोक यांनी इथे पार्ट घेतला आहे. चिल्ड्रन सायन्स काँग्रेस हा खूप मोठं हे आहे. 2008 चिल्ड्रन सायन्स काँग्रेस हा खूप चांगला आहे. सध्या आम्ही इस्रोच्या स्पेस ऑन व्हीलमध्ये आहे. इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये स्पेस ऑन व्हील ठेवण्यात आलेली आहे आणि स्पेसमध्ये जे वेगवेगळे रिसर्च होतात ते विद्यार्थ्यांना कळावे यासाठी एक वेगळा कन्सेप्ट आपल्याला इस्रोचा इथे पाहायला मिळत आहे. स्पेस ऑन व्हील नेमकं काय आहे हे आपण जयती विजय वर्गे यांच्याकडनं समजून घेऊया. त्या वैज्ञानिक आहे. तुमचं स्वागत आहे BP माझामध्ये. मेरे को आप बताइए कि स्पेस ऑन व्हील क्या कंसेप्ट है ये? इससे हम बच्चों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि स्पेस एक्टिविटी में अगर आप स्पेस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रॉकेट के मॉडल्स हैं, डिफरेंट सैटेलाइट के मॉडल्स हैं, जो हमने मिशन भेजे हैं जैसे चंद्रयान, मंगलयान, उसके मॉडल्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के मॉडल है, यहाँ पे लॉन्च पैड का मॉडल है. तो जब बच्चे वास्तविक में मॉडल देखते हैं तो लगता है अच्छा एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये भी एक फील्ड है जिसमें हम जा सकते हैं. प्रोपल्शन इंजीनियरिंग ये भी एक फील्ड है जिसमें जा सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे बच्चे इसरो सेक्टर में हेल्प कर सकते हैं उसका उन्हें एक आइडिया लगता है ये मॉडल्स दिखा के. उस कॉन्सेप्ट को लेके स्पेस ऑन व्हील्स बनाया गया ताकि स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के बच्चों में एक जागरूकता, एक इंटरेस्ट आए और इसको भी वो एज अ करियर ऑप्ट करें रादर देन बीइंग जस्ट एन इंजीनियर एंड डॉक्टर. इट्स बीइंग एन साइंटिस्ट इंजीनियर एट ISRO. यहाँ 2 मॉडल रखे हैं, एक चंद्रयान मिशन और दूसरा मंगलयान. इसके बारे में बताइए कि एक्चुअली ये मॉडल क्या है, किस तरह से ये लोगों को जानकारी देते हैं. ओके, इस मॉडल में ये बताया गया कि सबसे पहले हम सैटेलाइट्स चंद्रमा तक कैसे पहुंचाते हैं अर्थ से. तो डिफरेंट लेवल्स पे इंजन को पंप किया जाता है ताकि सैटेलाइट
मून के ऑर्बिट को पकड़े। जब सैटेलाइट्स यहाँ होती है तो वो अर्थ की ग्रेविटी में मूव करती है। एक लेवल में पहुंचने के बाद अगर हम सैटेलाइट को छोड़ देते हैं तो विदाउट एनी एनर्जी ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटी वो अर्थ के अराउंड घूमती रहती है। हमें क्या करना है, उसको अर्थ की ग्रेविटी से छोड़ के मून की ग्रेविटी में पकड़ाना है ताकि हम मून को रिसर्च कर सके। फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान 1 है तो इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, इट मेड रिसर्च अबाउट द वाटर ऑन मून। इसी तरह जो हमारा चंद्रयान 2 है या बाकी जो मिशंस होते हैं वो मिनरल मैपिंग ऑफ मून करते हैं। जैसे मंगलयान दिख रहा है अभी। हाँ, तो जैसे आपने वो मिशन मंगल मूवी में भी देखा होगा दैट हाउ द सैटेलाइट हाउ वी मेड द प्रोपेलेंट, क्योंकि हमारे पास जो फ्यूल होता है वो लिमिटेड होता है, वजन भी हम एक से कुछ लिमिट से ज़्यादा नहीं भेज सकते, तो उस लिमिटेड फ्यूल में हम कैसे दूसरे ग्रह तक इंटरप्लैनेटरी मिशंस कर सकते हैं, उसी का यहाँ पे एक मॉडल बताया गया है। आगे और कुछ मॉडेल है जिससे हम देख सकते हैं। निश्चित एक वेगळा उपक्रम आहे इस्रोचा, व्हील ऑन स्पेस। तर निश्चित आपण बघू शकतो की जर का तुम्ही बघितलं ना तर इथे एक वेगळं मॉडेल ठेवण्यात आलेलं आहे, हे देखील आपण समजून घेऊया। जैसे यहाँ पे राइस सैट है, ओशन सैट है, रिसोर्स सैट है, इनके सैटेलाइट के मॉडल्स दिए गए हैं और सैटेलाइट कैसे काम करती है और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। जैसे यहाँ पे बताया गया है बच्चों के लिए कि ये डिफरेंट सैटेलाइट है, सरल हो गई, कार्टोसैट हो गई, ओशन सैट हो गई, जो कि ओशन की एप्लीकेशन, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर में किस तरह से हेल्प करती है। सैटेलाइट से डेटा लेना सिर्फ एक काम है, उस डेटा को गवर्नेंस में यूज करना मेन काम है। सो दैट इज व्हाट इसरो डज, सैटेलाइट डेटा को एनालाइज करके उसको गवर्नेंस में हेल्प करना ताकि हमारी एक लाइफ इंप्रूव हो पाए। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल एमिनिटीज प्लानिंग के लिए भी या वाटरशेड या चेक डैम्स कहाँ बने उसके लिए भी हम सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करते हैं। सो उस लेवल की प्लानिंग तक जाने के लिए ये सारी सैटेलाइट्स काम आती है। तो यहाँ पे इंडियन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस का यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बताई गई हैं और उनकी क्रोनोलॉजी बताई गई है स्टार्टिंग फ्रॉम 2006 टू 2019 कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं और कब कब उनकी लॉन्चेस हुई हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो सिंपल एस्ट्रोनॉटिक व्यू ऑफ चंद्रयान 2 दिया गया है और वहाँ पे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टेलेशन है जो कि इंडिया और उसके नियर बाय रीजन्स को मॉनिटर करने के लिए काम में आता है, उसका मॉडल दिया गया है। तर आपण बघू शकतो की इंडियन सायन्स काँग्रेस ही कशा प्रकारे नागपूरच्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्वणी ठरत आहे, कारण की वैज्ञानिक क्षेत्रातले वेगवेगळे संशोधन त्यांना या इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या माध्यमातून कळत आहे। त्यामुळे निश्चितच जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहे त्याचं सर्वच स्तरातनं कौतुक होत आहे। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोळे, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।